नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नीलम और शेखर के साथ सुनिए आज का सुजस पॉडकास्ट। सबसे पहले खास खबर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरणों का किया त्वरित निस्तारण। मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आवियाना एविएशन अकादमी के नव स्थापित फ्लाइंग स्कूल का किया उद्घाटन। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में विकास को गति देने के लिए अहम फैसले लिए गए। इनमें मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय और ताप विद्युत परियोजनाओं, विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही और भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन और क्रियान्वयन के लिए होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत सरकार की विभिन्न PSU के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों के हिस्सेदारी 26% और केंद्रीय PSU कंपनियों के हिस्सेदारी 74% रहेगी। हमारा ये प्रयास होगा कि अक्षय ऊर्जा को भी हम इसमें अधिक प्रयास देवें और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी एवं RVUNL के मध्य एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य भी एक जॉइंट वेंचर का निर्णय लिया गया है। विद्युत प्रसारण परियोजना की स्थापना के लिए ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापना के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इससे राजस्थान में विद्युत लोड की मांग ट्रांसमिशन प्रणाली एकदम दुरुस्त हो। राज्य सरकार द्वारा हमने बजट घोषणा में और लेखानुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इन्वेट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच 2 अलग अलग जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। इनमें एक तापीय परियोजना और दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन जॉइंट वेंचर से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश में वित्तीय भार में कमी आएगी। कैबिनेट ने यह निर्णय करा है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो RGHS से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी। चिकित्सा विभाग के अंदर ये देखा गया कि सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं या सब स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं उनकी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करा गया है जिसमें चिकित्सक शिक्षकों की कमी दूर होगी, सुपर स्पेशलिटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर बढ़ावा मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में जो PSUs के साथ 1.5 लाख करोड़ के जो MOUs हुए, अब एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जिसके अंदर 26% हिस्सेदारी रहेगी राजस्थान सरकार की और 74% हिस्सेदारी रहेगी PSUs की। इसके अंदर कोल इंडिया और RVUNL के साथ एक JV बनेगा। JV से जो बेस लोड है बिजली का वो कम होगा और जो लोड डिमांड आ रहा है वो उसकी पूर्ति होगी। पहली परियोजना जो होगी वो होगी काली सिंध के अंदर झालावाड़ में 800 मेगावाट की और दूसरा JV जो होगा वो 2000 से 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा, उसका पंप स्टोरेज का भी
और पवन ऊर्जा परियोजना का स्थापना ये दूसरा श्रेय भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों को CCA नियम 16 और 17 के अंतर्गत दंडित करने के साथ 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के समानुपातिक पेंशन रोकने का निर्णय किया। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रमाणित आरोप का अनुमोदन और 2 प्रकरणों में आरोप अप्रमाणित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दोष मुक्त किया। श्री शर्मा ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय से दोष सिद्धि के 2 प्रकरणों में दोषी चिकित्सकों को राजकीय सेवा से पदमुक्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 3 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन अकादमी के नव स्थापित फ्लाइंग स्कूल के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हर साल हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 15% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। युवा पीढ़ी देखती है कि मेरे सपनों का राजस्थान कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, और उनकी उड़ान के साथ साथ उनके हौसले की उड़ान भी होती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद और सुबह की अनुभूति हमारे राजस्थान को दिलाएगा। यही नहीं, एक विमान चालक दल के सदस्य के रूप में आप यात्रियों की जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, और एक ऐसा काम होता है कि जिसकी कुशलता हमेशा काम आती है, और जिस कुशलता के साथ हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल भी होंगे। इसलिए हमने आचरण और व्यवहार और अपनी कार्यशैली कुशलता के कारण हम एक अच्छे माइलेज भी यहाँ से दे पाएंगे, जो देश नहीं दुनिया के अंदर वो अपना हुनर दिखाने का काम वो लोग करेंगे। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े ने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। श्री बागड़े ने इस दौरान उनका शॉल उठाकर अभिनंदन किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति से राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल की रक्षा मंत्री से यह शिष्टाचार भेंट थी। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े ने शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। श्री बागड़े राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक वृक्ष मां के नाम और प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क, राज्यपालों की भूमिका और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपालों की भूमिका जैसे विषयों के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि मरकर भी अगर जिंदा रहना है तो हमें अंगदान करना चाहिए। आज देश में हृदय, लीवर, किडनी और आंखों सहित अन्य अंगों की वास्तविक मांग के मुकाबले उपलब्धता बहुत कम है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जिस तरह रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसी तरह अंगदान का महत्व भी आम जन को समझना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अंगदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ उन्होंने विशेष रूप से बनाई गई विधानसभा अध्यक्ष हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। अस्पताल में नवीन लैब का शुभारंभ हुआ और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यहाँ कई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। टीबी अस्पताल वाली जगह पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने इस बार राज्य बजट में अजमेर को राज्य सरकार की ओर से बहुत सी सौगातें मिलने की बात कहते हुए कहा कि अजमेर को बजट में करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अजमेर में पेयजल, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉलेज, IT पार्क, सैटेलाइट अस्पताल, सड़क विकास और ऐसी ही सुविधाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पूर्व में JLN अस्पताल में कैथ लैब, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और ऐसी ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। शेखर और नीलम को दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक नमस्कार।